अपने एक शिष्य को बुलाए, बोले जाओ जा करके बोल दो, महाराज परीक्षित को बताओ कि केवल 7 दिन समय है, 7 दिन का मेहमान रह गए, जाओ तैयारी हो जाओ। और तुरंत शिष्य ने दौड़ कर जा करके बताने के लिए जा रहा था, उधर वो पहुंचे और मुकुट जैसे ही उतारे उनको सारा याद आ गया, आज मैंने संत का अपमान किया हूं, मैंने बहुत भारी अपराध किया। अहो मया नीच मनार्य वत्कृतम, अपने से अपने को कोस रहे थे, इतना घृणित कार्य मैंने किया हूं, मुझे तो मर जाना चाहिए। मेरे प्रभु भगवान कृष्ण ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, भक्तों को कितना सम्मान देते थे, और ये मैं उनके वंश में होकर के ऐसा संत का अपमान किया, एक भक्त का अपमान किया, और अपने आप को कोस रहे थे, मर जाना ठीक है ऐसे सोच रहे थे। तब तक वह समीक महाराज के शिष्य ने आकर के कहा कि महाराज आपके पास केवल 7 दिन समय है, आपको इस तरह से श्राप लग गया है। खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए, बोले होना चाहिए है, ऐसा दंड जरूर होना चाहिए, तो दंड नहीं है तो कृपा है। 7 दिन पहले मेरे को पता चल गया कि मरना है, अब तो मैं तैयारी तो कर लूंगा कम से कम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अपने राज्य को जैसे कोई मलवत त्यागा, जैसे कोई मल त्याग करके और आनंद का अनुभव करता है, वैसे ही अपने राज्य को त्याग करके महाराज परीक्षित को आनंद मिला। हमको छोटे छोटे कुटिया त्यागने में दिक्कत, कितना कठिनाई हो जाता है, कैसे छोड़ देंगे हैं? वो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पदवी को एक झटके में त्याग करके और चले गए, गंगा जी के तट पर बैठ करके मरणासन्न बैठे हुए थे। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग पधार रहे थे, हमारे महाराज को श्राप लग गया है। सब ऋषि मुनि दौड़ते, अत्रिर वशिष्ठ शवन शरद्वान, अत्रि मुनि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन, अत्रिर वशिष्ठ शवन शरद्वान, अरिष्ट नेमी भृगुरंगिराश, पराशरो भृगु अंगीरा, पराशर मुनि, पराशरो गादि सुतोथ राम, उतथ्य इंद्रो प्रमदेद्म बाहो। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, लाखों लाखों वर्षों के, हजारों हजारों वर्षों के उम्र वाले ऋषि मुनि सभी पधारे, और सबसे यही प्रश्न कर रहे थे, बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। एक ही प्रश्न था, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं? हम सब के लिए पूछ रहे। क्यों? हम सब नहीं मरने वाले हैं? यहाँ कोई है? हाथ उठाइए, कोई नहीं मरने वाले। सब मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं, है ना? तो हम सब के लिए प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न हम सब के लिए है, सबसे पूछ रहे थे, कोई नहीं। अब क्या 7 दिन में क्या हो सकता है? ना योग कर सकते हैं, ना ध्यान, न समाधि। 7 दिन में कोई उपाय नहीं। सब ऋषि मुनि अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, पर किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसी समय सभी के बीचों बीच तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत भेषः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव के रूप में वहां प्रकट हो गए। इतना सुंदर थे। सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कैसे थे। सुखदेव जी आ रहे थे, 16 वर्ष की, एकदम जवान, 16 वर्ष के उनके शरीर, और इतना सुंदर, और दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, केश जो है वो फैला हुआ है, पूरे गालों पर लटका हुआ है बाल, और दिशा ही उनकी वस्त्र है, मतलब बिल्कुल वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, और श्याम वर्ण के है उनका शरीर, भगवान की रंग का है। इतना सुंदर सुखदेव गोस्वामी आ रहे थे। रास्ते में जितने भी बच्चे देखते थे, नांगा बाबा कह करके, कोई धूल फेंकता है, कोई पत्थर फेंकता है,
अपमान कर रहा है, और कोई वहाँ इतना सुंदर है, स्त्रियां जो है पीछे लग जाती हैं, इतना सुंदर, कौन प्रेम से देख रहा है और कौन मेरा अपमान कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं। सविष्णुरातोथ आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोप विवेश पूजित। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आए, सभी जितने भी ऋषि मुनि लोग थे सभी उठ करके एक साथ दंडवत प्रणाम किया, सबने स्वागत किया, आइए महाराज आइए। हजारों लाखों वर्षों के जो ऋषि मुनि थे वो सभी उठ करके उनको स्वागत किया, आइए आइए महाराज। महाराज परीक्षित को समझ में आ गया ये महान विभूति है, इनसे ये सब बहुत बड़े श्रेष्ठ संत है, इनसे ही मेरी काम बन सकती है। उनको समझ में आ गया और तुरंत उन्होंने सबसे उच्च व्यास गद्दी पर उनको विराजमान कराए। जैसे ही उन स्त्रियों उन बालकों ने पीछे पीछे आ रहे थे जो नांगा बाबा कह करके, उन्होंने जब देखा कि अरे हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज इनकी पूजा कर रहे हैं तो तुरंत भाग गए वहां से। स्त्रियोर भका सविष्णुरातोथ आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर भका, है ना, तुरंत वहां से भाग गए, क्योंकि हमारे चक्रवर्ती हमें दंड ना दे दें। ये बहुत बड़े संत है, कोई साधारण नहीं है। हम लोग नंगा बाबा कह रहे हैं, और स्वागत किए, उनकी पूजा किए, उनके चरण प्रक्षालन किए और बड़े सुंदर शब्दों में उनको स्वागत किए। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौच सनादिभि। स्वागत कर रहे हैं। ये साम संस्मरणात् पुंसाम, आप जैसे संत को केवल स्मरण कर लें। क्या स्वागत का विधि है, देखिए कैसे स्वागत कर रहे हैं, कैसे शब्द से। आप जैसे संत का केवल स्मरण कर ले कोई व्यक्ति तो तुरंत शुद्ध हो जाता है। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति, तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो किम पुनर्दर्शन स्पर्शा, फिर दर्शन मिल जाए, स्पर्श करने को मिल जाए तो कहना ही क्या। खाली स्मरण कर लो सुखदेव जी को, बस शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे संत हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसे संत हैं। और ऐसे संत का दर्शन मिल जाए, स्पर्श करने को, चरण स्पर्श करने को मिल जाए तो कहना ही क्या। बहुत सुंदर स्वागत किए हैं और